वेलकम टू स्टडी वॉच। द समिट विद इन, भीतरीय शिखर। ठीक है, समिट का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं शिखर। ठीक, और विद इन का मतलब क्या है, भीतरी। ठीक, जिसे हम इंटरनल भी कह सकते हैं। ठीक है, और समिट को क्या कह सकते हैं, इसे हम पीक कह सकते हैं या फिर हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं। तो भीतरीय शिखर या फिर हाईएस्ट इंटरनल पॉइंट या हाईएस्ट पीक विद इन। ठीक है, इंटरनल हाईएस्ट पीक ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये स्टोरी एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का ये यूनिट नंबर की स्टोरी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। मेजर एचपीएस अहलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। मेजर एचपीएस अहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट के पहले सफल भारतीय अभियान के सदस्य थे। ठीक है, एक्सपीडिशन का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं अभियान। ठीक, या फिर इसे हम कह सकते हैं अ लॉन्ग जर्नी फॉर अ स्पेशल पर्पस, उद्देश्य विशेष से की गई कोई लंबी यात्रा को भी हम कह सकते हैं, या फिर कोई खोज यात्रा हो उसको भी हम एक्सपीडिशन कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि मेजर एचपीएस अहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट के पहले सफल भारतीय अभियान के सदस्य थे। ठीक, हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। हाउ डिड ही फील, उन्होंने कैसा महसूस किया, व्हेन ही स्टूड, जब वो खड़े हुए, ऑन द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचे बिंदु पर, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, जब वो दुनिया के सबसे ऊंचे बिंदु पर खड़े हुए तो उन्होंने कैसा महसूस किया। ठीक, जैसा हम जानते हैं फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है, सबसे ऊंचा बिंदु। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। लेट अस हियर, चलिए सुनते हैं, हिज स्टोरी, उनकी कहानी, इन हिज वर्ड्स, उनके शब्दों में। चलिए उनकी कहानी उनके ही शब्दों में सुनते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। उनके शब्दों की कहानी क्या है, वो क्या बताएंगे, क्लाइंबिंग समिट, समिट के चढ़ने के बारे में, उस पीक पर चढ़ने के बारे में, उस शिखर पर चढ़ने के बारे में, एंड देन, और फिर द मोर डिफिकल्ट टास्क, और उससे भी कठिन काम। टास्क का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं काम या फिर कार्य, उससे भी कठिन काम क्या है, ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, अपने भीतर के शिखर पर चढ़ना उससे भी कठिन काम है। यानी पर्वत का शिखर, जैसे समिट का मतलब क्या होता है, जैसा हम जानते हैं पर्वत का शिखर। ठीक, पर्वत का शिखर। ठीक, ये पर्वत का शिखर, पर्वत के शिखर पर चढ़ने से भी ज़्यादा कठिन क्या है, अपने अंदर के शिखर पर चढ़ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. All the emotions, सारी भावनाएं, which surged, जो उमड़ने लगी। सर्ज का मतलब क्या है, अरोज सडनली एंड इंटेंसली, कोई भी भावना जो बहुत तेज़ी से और बहुत अचानक आ जाए उसे हम कह सकते हैं सर्ज। तो उनके अंदर वो सारी भावनाएं उमड़ने लगी, उनके अंदर। सर्ज थ्रू मी का मतलब क्या है, मेरे अंदर उमड़ने लगी। एज आई स्टूड, जैसे मैं खड़ा हुआ, ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट के समिट पर, एवरेस्ट के शिखर पर मैं जैसे खड़ा हुआ, मेरे अंदर वो सारी भावनाएं उमड़ने लगी, मेरे अंदर वो सारी भावनाएं आने लगी। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस। लुकिंग ओवर, देखते हुए, माइल्स ऑफ पैनोरमा, मीलों लंबा दृश्य, बिलो अस, जो हमारे नीचे था, हमारे नीचे जो मीलों लंबा दृश्य फैला हुआ था, उसे देखते हुए मेरे अंदर हर तरह की भावनाएं, सभी प्रकार की भावनाएं उमड़ने लगीं जब मैं एवरेस्ट पर खड़ा हुआ। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। द डोमिनेंट वन, उसमें सबसे ज़्यादा सशक्त और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, आई थिंक, मुझे लगता है, वॉज थी ह्यूमिलिटी, वो थी विनम्रता। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं विनम्रता। ठीक, तो मेरे अंदर जितनी भी भावनाएं आई उनमें से जो सबसे सशक्त थी, सबसे प्रभावशाली थी, वो थी विनम्रता की भावना। ठीक, द फिजिकल इन मी सीम टू से, मेरे अंदर जो शारीरिक तत्व था, फिजिकल का मतलब क्या है, बॉडीली। ठीक है, जिसे हम बॉडीली कह सकते हैं, शारीरिक कह सकते हैं, जो मेरा शरीर था, अब हम यहाँ पर इसे सीधा हम कह सकते हैं बॉडी। ठीक, कि बॉडी इन मी, जो मेरे अंदर जो मेरा शरीर था, सीम टू से, वो कहता हुआ प्रतीत हो रहा था, थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद, इट्स ऑल ओवर, आखिरकार ये ख़त्म हुआ। यानी
उनके अंदर का जो शरीर था वो कहता है कि हे भगवान, आखिरकार ये खत्म हुआ। हाउएवर का मतलब क्या है? बट, लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट होने के स्थान पर, जुबिलेंट का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, सफलता की वजह से बहुत खुश होना। खुश होने के स्थान पर, इंस्टेड का मतलब, ठीक, इंस्टेड का मतलब होता है के स्थान पर, की जगह पर। इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, खुश होने के स्थान पर, देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, उदासी की एक छाया थी। ठीक है, टिंज का मतलब क्या है? जिसे हम कह सकते हैं छाया या फिर परछाई। ठीक, यहाँ पर देखिए टिंज का मतलब दिया ट्रेस या शेड। शेड का मतलब जैसे हम जानते हैं छाया होती है, लेकिन हम यहाँ पर इसको कहेंगे परछाई। ये मेरे अंदर थोड़ी उदासी की परछाई थी। ठीक है, सैडनेस का मतलब क्या है? उदासी। खुश होने के बजाय मेरे अंदर थोड़ी सी उदासी की परछाई थी। ठीक, वॉज इट बिकॉज, ये इसलिए था कि आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट, कि मैंने वो आखिरकार वो काम कर लिया है। अल्टीमेट का मतलब दो होता है, एक होता है फाइनल, ठीक है, जो अंत में आता है उसे भी अल्टीमेट बोलते हैं, और एक होता है महानतम। ठीक, महानतम यानी बड़ा काम। ठीक है, या मैंने आई हैड ऑलरेडी डन, मैंने पहले ही कर लिया है, द अल्टीमेट, सबसे बड़ा काम, इन क्लाइंबिंग, चढ़ाई में मैंने पहले ही बड़ा काम कर लिया है। एंड और देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और अब कुछ भी ऊंचा चढ़ने को नहीं बचा है। देयर वुड बी नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, हायर टू क्लाइंब, इससे ऊंचा चढ़ने को, एंड और ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, और यहीं से सारे जो रास्ते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। यानी मुझे जितनी ऊंचाई पर जाना था मैं चला गया, अब इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। अब जो भी रास्ते जाएंगे वो ऊपर की तरफ नहीं, वो सिर्फ नीचे की ही तरफ जाएंगे। यानी मैंने पीक अचीव कर लिया, मैंने हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर लिया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट का शिखर चढ़ लेने पर यू आर ओवरवेल्म्ड बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय, यू आर ओवरवेल्म, आप आत्मविभोर हो जाते हैं, आप अभिभूत हो जाते हैं। ओवरवेल्म का मतलब क्या है? अभिभूत होना या फिर आत्मविभोर होना। आत्मविभोर का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति बन जाना भावनाओं की जिसमें आप कुछ कहने या फिर कुछ टिप्पणी करने के स्थिति में ना हो, तो उसी को हम ओवरवेल्म कह सकते हैं। ये बहुत खुशी की वजह से भी हो सकता है और बहुत दुख की भी वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये खुशी के ही कारण हो रहा है। तो यू आर ओवरवेल्म, आप आत्मविभोर हो जाते हैं, बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, शुक्रगुजारी के, कृतज्ञता के और खुशी के एक गहरे भाव से। ठीक है, सेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? भाव। ठीक, सेंस का मतलब क्या है? भाव। ठीक है, डीप सेंस का मतलब क्या कह सकते हैं? एक गहरी भावना, एक गहरा भाव। ठीक है, सेंस का मतलब जैसे मैंने आपको बताया भाव। ठीक है, थैंकफुलनेस करना मतलब होता है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूडनेस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, इट इज़ अ जॉय, ये वो खुशी है, विच लास्ट लाइफ टाइम, जो पूरी ज़िंदगी भर चलती है, जो पूरी ज़िंदगी भर रहती है। लास्ट का मतलब क्या है? जो रहती है या फिर टिकती है। ये ऐसी खुशी है जो पूरी ज़िंदगी भर टिकती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, ये अनुभव आपको पूरी तरीके से बदल देता है। कम्प्लीटली का मतलब क्या है? पूरी तरीके से। चेंजेस का मतलब क्या है? बदल देता है। तो ये अनुभव आपको पूरी तरीके से बदल देता है। द मैन, वो आदमी, हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स, जो पर्वतों पर गया है, जो पहाड़ों पर गया है, इज़ नेवर द सेम अगेन, वो फिर पहले जैसा कभी नहीं रह जाता। जैसा वो पहले था वो फिर कभी वैसा नहीं रह जाता जब वो पर्वतों पर चला जाता है। ठीक, एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एज आई लुक बैक, जैसे मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, एट लाइफ, जीवन में, जैसे मैं जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ाई कर लेने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, मैं बिना टिप्पणी किए नहीं रह सकता। ठीक है, यहाँ कैन नॉट हेल्प है। ठीक, इस तरह के सेंटेंस में जैसे मान लीजिए आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, मैं बिना हंसे नहीं रह सकता, तो यहाँ कैन नॉट हेल्प में इस तरह का सेंस आता है। ठीक है, तो आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग, मैं बिना टिप्पणी किए नहीं रह सकता। रिमार्क का मतलब क्या होता है? टिप्पणी करना। क्या होता है? टिप्पणी करना। ठीक, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, तो मैं बिना टिप्पणी किए नहीं रह सकता। अबाउट द अदर समिट, दूसरे समिट के बारे में, दूसरे पीक के बारे में, दूसरे शिखर के बारे में मैं बिना टिप्पणी किए नहीं रह सकता जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़ करके देखता हूँ
एवरेस्ट पर चढ़ाई कर लेने के बाद। ठीक, वो दूसरी समिट क्या है? द समिट ऑफ द माइंड, वो है मस्तिष्क का समिट, वो है दिमाग का समिट, वो है सोच का समिट। हम यहाँ पर माइंड को क्या कह सकते हैं? सोच, थिंकिंग। हम कह सकते हैं जो थिंकिंग की जो सोच का जो शिखर है उसके बारे में मैं बिना टिप्पणी किए नहीं रह सकता। ठीक, नो लेस फॉर्मिडेबल, जो किसी से कम भयावह नहीं है। ठीक है, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या है? इंस्पायरिंग फियर, डर पैदा करने वाला। ठीक, जिसे देख करके, उसके बड़ेपन को देख करके जो थोड़ा सा डर लगे। ठीक है, जिससे कह सकते हैं जिससे निपटना मुश्किल हो। ठीक, डिफ़िकल्ट टू डील विथ हम कह सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा प्रयत्न की ज़रूरत हो। ठीक है, नीडिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट जिसे हम कह सकते हैं। ठीक, प्रयत्न साध्य जिसे हम कह सकते हैं, जो किसी से कम प्रयत्न साध्य नहीं है। एंड और नो ईजियर टू क्लाइंब, और जिस पर चढ़ना दूसरों से आसान भी नहीं है, यानी ये भी उतना ही कठिन है जितना कि एवरेस्ट पर चढ़ना। ठीक, अपने मन, अपने सोच, अपने मस्तिष्क के समिट पर पहुंचना भी उतना कठिन है जितना कि एवरेस्ट पर चढ़ना। ठीक, वो इससे किसी भी तरह से कम नहीं है, ना ही आसान है और ना ही ये उससे कम प्रयत्न साध्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, तब भी पर, इवन व्हेन का मतलब क्या है? तब भी पर, गेटिंग डाउन नीचे आते हुए, फ्रॉम द समिट समिट से नीचे आते हुए भी, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, जब फिजिकल एग्जॉशन जो शारीरिक थकावट है उसके चले जाने के बाद। ठीक है, एग्जॉशन का मतलब देखिए यहाँ पर फटीग, टायर्डनेस दिया हुआ है, तो दोनों का मतलब होता है थकावट। क्या होता है? थकावट। ठीक, थकावट के जाने के बाद, आई बिगन आस्किंग माई सेल्फ, मैं स्वयं से पूछने लगा। आई बिगन आस्किंग का मतलब क्या है? मैं पूछने लगा। माई सेल्फ का मतलब मैं स्वयं से पूछने लगा। द क्वेश्चन, वो सवाल, मैं अपने आप से वो सवाल पूछने लगा। वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की? यहाँ पर है क्लाइंब का मतलब मैं उस पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैड सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, समिट पर चढ़ने का जो काम है, जो कार्य है, एक्ट का मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम? काम। समिट पर चढ़ने का जो काम है, हैव सच अ होल्ड, क्यों इस तरह की जकड़न हो गई। होल्ड का मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? पकड़ या फिर जकड़न। इतना ज़्यादा क्यों ऑक्यूपाई कर लिया मेरे दिमाग को। ऑन माई इमेजिनेशन, ऑन माई इमेजिनेशन का मतलब क्या है? मेरी सोच में। इमेजिनेशन को हम यहाँ पर कह सकते हैं थिंकिंग। मेरी सोच में इतना ज़्यादा हावी क्यों हो गया। सच अ होल्ड को मतलब हम कह सकते हैं डोमिनेट, इतनी ये सोच क्यों मेरे अंदर इतनी डोमिनेट हो गई। ठीक, इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, ये पहले से ही एक बीती हुई चीज़ हो गई थी। इट वॉज ऑलरेडी, ये पहले से ही हो गई थी। ऑलरेडी का मतलब क्या है? पहले से ही। अ थिंग का मतलब चीज़, एक पहले ही ये एक अतीत की चीज़ हो गई थी। समथिंग डन येस्टरडे, समथिंग कुछ ऐसा जो कल हुआ हो, बीते हुए कल में हुआ हो। येस्टरडे का मतलब क्या है? बीता हुआ कल। विथ एवरी पासिंग डे, हर एक बीतते हुए दिन के साथ। विथ एवरी पासिंग डे, हर एक बीतते हुए दिन के साथ। इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये और दूर होता चला जाएगा। ठीक है, रिमोट का मतलब हम क्या कह सकते हैं? दूर। ठीक, ये और दूर होता चला जाएगा। एंड और देन व्हाट वुड रिमेन, फिर क्या बचेगा। और फिर व्हाट वुड रिमेन, फिर क्या बचेगा। रिमेन का मतलब जैसा हम जानते हैं लेफ्ट, बचना। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो यादें हैं, जो मेरी याददाश्त है, क्या वो धीरे धीरे धुंधली पड़ती चली जाएंगी। फेड का मतलब क्या है? धुंधला पड़ना। स्लोली अवे का मतलब धीरे धीरे। क्या मेरी जो याददाश्त है, जो मेरी यादें हैं, वो धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगेंगी। ऑल दीज थॉट्स, ये सारे सवाल, ये सारे विचार, लेड मी टू क्वेश्चन, उस सवाल की तरफ मुझे ले गए। लेड मी टू द क्वेश्चन का मतलब क्या है? वो मुझे उस सवाल की तरफ ले गए। माई सेल्फ, मुझे स्वयं को उस सवाल की तरफ खींचते हुए ले गए। एज टू वाई, कि आखिर क्यों। पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर, साधारणतम जो जवाब है वह वुड बी, ये होगा कि एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरों ने कहा है। बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये वहाँ पर है। अगर ये वहाँ पर ना होता, सबसे ऊंचा ना होता, तो इस पर ना चढ़ते। अगर दूसरा कोई ऊंचा होता तो उस पर चढ़ते। तो साफ से इसका आंसर है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, ये सामने बड़ी परेशानियाँ लाता है। प्रेजेंट्स का मतलब क्या है? सामने लाता है। ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, बड़ी परेशानियाँ लाता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, लोगों को, मैन का मतलब यहाँ आप कह सकते हैं लोगों से है, आदमियों से है। ठीक है, मानव जाति से है। तो आदमियों को टेक्स डिलाइट, मज़ा आता है। डिलाइट का मतलब जैसे हम जानते हैं आनंद आना, मज़ा आना। ठीक है, मज़ा आता है। इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं को पार करने में, बाधाओं पर विजय हासिल करने में लोगों को, आदमियों को मज़ा आता है। ठीक, द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन, पर्वत
पर चढ़ने की बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन का मतलब क्या है, पर्वत पर चढ़ने की जो बाधाएं हैं, आर फिजिकल, वो शारीरिक हैं, वो शरीर से संबंधित है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स, एक पर्वत शिखर पर चढ़ने का मतलब है, अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स पर्वत पर चढ़ने का मतलब है क्या है, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। उस पर्वत पर चढ़ने का मतलब क्या है, उसे एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं किसी भी दर्द को, कष्ट को, थकावट को सहने की जो क्षमता होती है उसे हम एंड्योरेंस कहते हैं। यहाँ हम इसे टॉलरेशन कह सकते हैं या फिर स्टेमिना भी कह सकते हैं। और परसिस्टेंस, लगन, परसिस्टेंस का मतलब जैसे हम जान लगन, एंड विल पावर, और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है पर्वत पर चढ़ने के लिए। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़, इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन, दीज फिजिकल क्वालिटीज़ का मतलब क्या है, इन शारीरिक गुणों का, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं प्रदर्शन, ठीक, इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन, ठीक है, कौन से गुणों का, एंड्योरेंस का, परसिस्टेंस का और विल पावर का जो डेमोन्स्ट्रेशन है फिजिकल क्वालिटीज़ का, इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाली हैं। एक्सिलरेटिंग का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाली, बहुत ज़्यादा आनंदित करने वाली। एज इट वॉज फॉर मी, जैसा कि ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक। एक्सिलरेटिंग का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं वेरी एक्साइटिंग, ठीक। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, इस सवाल का मेरा और व्यक्तिगत जवाब है, ठीक है। पर्सनल आंसर का मतलब क्या है, व्यक्तिगत जवाब, ठीक। मोर का मतलब और, वो क्या है, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही, फ्रॉम माई चाइल्डहुड का मतलब क्या है, बचपन से ही, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मैं पर्वतों द्वारा आकर्षित किया जाता रहा हूँ। आई हैड बीन माइजरेबल, मैं उदास रहा करता था, लॉस्ट, खोया हुआ रहता था, वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं पर्वतों से दूर होता था, इन द प्लेन्स, जब मैं प्लेन्स में रहता था, जब मैं मैदानों में रहता था, पर्वतों से दूर, तो मैं बहुत उदास और खोया हुआ रहता था। जैसे लैंडफॉर्म्स होती है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, तो माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ठीक, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये उसके सेंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा मैदानों में, जब मैं मैदानों में रहता था, प्लेन्स में रहता था, जहाँ पर पहाड़ नहीं होते हैं, जहाँ पर ज़मीन बिल्कुल समतल होती है, इवन होती है, वहाँ पर मैं जब रहता था तब मुझे इनकी याद आती थी, पर्वतों की, मैं बहुत उदास और बहुत खोया हुआ रहता था, ठीक। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, पर्वत कुदरत के सबसे अच्छा नमूना है, ऐसा हम कह सकते हैं। माउंटेन्स आर नेचर, वो एक प्राकृतिक रूप है, एट इट्स बेस्ट, कुदरत का वो श्रेष्ठतम रूप है, सबसे अच्छा रूप है, क्या, वो माउंटेन्स, वो पर्वत, ठीक। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज ग्रेट चैलेंज, उनकी सुंदरता, देयर ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं सुंदरता, एंड मैजेस्टी, और उनकी विशालता, मैजेस्टी का मतलब क्या है, विशालता, पोज अ ग्रेट चैलेंज, वो एक बड़ी चुनौती रखते हैं। ग्रेट चैलेंज का मतलब क्या है, बड़ी चुनौती। पोज का मतलब जो मैं पहले देखा था हम लोगों ने, प्रेजेंट, ठीक है, वो प्रेजेंट करते हैं। एंड, और लाइक मेनी, और दूसरों की तरह, यानी बहुत से दूसरों लोगों की तरह, आई बिलीव दैट, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि, मेरा मानना है कि, माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि जो पर्वत हैं वो मीन्स, वो एक माध्यम है, ठीक है। माउंटेन्स आर अ मीन्स, वो एक माध्यम है, किसका, ऑफ कम्युनियन विद गॉड, भगवान से संबंध का, भगवान से रिलेशनशिप का वो एक माध्यम है, ठीक। कम्युनियन का मतलब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यह कम्युनियन, इसकी मीनिंग यहाँ पर दी हुई है, स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, ऐसी दशा या फिर ऐसा एहसास जो संपर्क का, करीबी रिलेशन का एहसास दिलाता हो। तो ये माउंटेन्स जो हैं, ये जो पर्वत हैं, ये भगवान से करीबी रिश्ता रखने का ये एहसास दिलाते हैं, ये उसका एक माध्यम है, ठीक। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, इसे पूरा कर लेने के बाद, ठीक है। ग्रांटेड का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं फुलफिलमेंट या फिर कंप्लीट, ठीक है। इसे पा लेने के बाद, इसे पूरा कर लेने के बाद, ठीक है। जैसे एक फ्रेज होता है जिसे हम हैव ग्रांटेड, ठीक, या फिर टेक ग्रांट कहते हैं, ठीक है, टेक ग्रांटेड बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पा लेने के बाद उसके महत्व की उपेक्षा करना, ठीक। तो यानी यहाँ पर अब उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली है, तो अब उनकी नज़र में माउंट एवरेस्ट की अब वो इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है, ठीक। अब वो बात
नज़र में उनके नहीं रह गई है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, इसे कंप्लीट कर लेने के बाद द क्वेश्चन रिमेंस, वो सवाल बना रहता है। ठीक है, रिमेंस का मतलब जैसे हमने कहा बताया आपको, बना रहता है। ठीक, वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। द माइटीएस्ट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। माइटीएस्ट का मतलब क्या है? मोस्ट पावरफुल। एंड और हैज़ डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इसने पिछले बहुत से प्रयासों को असफल कर दिया है। डिफाइड का मतलब हम कह सकते हैं स्टॉप्ड। ठीक, स्टॉप्ड कर दिया है या तो मेक अनसक्सेसफुल, इसने बहुत से प्रयासों को असफल कर दिया है। डिफाइड का मतलब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये वाली जो मीनिंग है रेसिस्टेड की, ठीक है, ये अप्रोप्रिएट मीनिंग है कि डिफाइड, उसने बहुत से प्रयासों को, पिछले बहुत से प्रयासों को उसने असफल कर दिया है, या फिर हम कहें कि उसे रोक दिया है, उसे पूरा करने में बहुत कठिनाई इसने पैदा की है। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, ये किसी के भी ऊर्जा का आखिरी कतरा ले लेता है। उसके आखिरी कतरा जो उसके अंदर ऊर्जा का होता है उसको भी ये ले लेता है, उसको भी ये निचोड़ लेता है। ठीक, यानी किस पर? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के बारे में ये बात कही गई है कि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक, आउंस का मतलब जैसा हम जानते हैं, आउंस एक वेट है मेजरमेंट का, और इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं ज़र्रा कह सकते हैं, यहाँ पर कतरा कह सकते हैं। ठीक है, तो आखिरी कतरा भी ये किसी की भी ऊर्जा का निकाल लेता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, ये एक क्रूर संघर्ष है। ठीक, ब्रूटल का मतलब जैसा हम जानते हैं क्या है? क्रूर। ठीक है, क्रूर संघर्ष है। स्ट्रगल का मतलब संघर्ष है। विथ रॉक एंड आइस, ये चट्टान और बर्फ का एक क्रूर संघर्ष है। ठीक, वंस टेकन अप, एक बार शुरू कर लेने के बाद, टेकन अप का मतलब क्या है? स्टार्टेड। ठीक, यहाँ पर होगा इसका मतलब स्टार्टेड, एक बार शुरू कर लेने के बाद। इट कैन नॉट बी गिवेन अप हाफ वे, इसे आधे रास्ते में नहीं रोका जा सकता। ठीक है, इसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता। गिवेन अप का मतलब जैसे हम लोग को पता है क्विट। ठीक है, इसे नहीं छोड़ा जा सकता। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे किसी का जीवन ही दांव पर क्यों ना हो। ठीक है, इवन व्हेन को हम क्या कह सकते हैं? वेदर। ठीक है, जिसे चाहे का सेंस जो देता है, चाहे किसी का जीवन ही दांव पर क्यों ना हो। स्टेक का मतलब क्या होता है? स्टेक का मतलब क्या होता है? दांव पर। ठीक, दांव पर, चाहे किसी का जीवन ही दांव पर क्यों ना हो, इसे आधे रास्ते में नहीं रोका जा सकता, नहीं छोड़ा जा सकता। द पैसेज बैक, पीछे जाने का रास्ता, इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, पीछे जाने का रास्ता उतना ही कठिन है जितना कि आगे जाने का रास्ता। ठीक है, बैक का मतलब पीछे और ऑनवर्ड्स का मतलब ऊपर की ओर। नीचे जाने का रास्ता उतना ही कठिन हो जाता है जितना कि ऊपर जाने का। ठीक, इसलिए बीच में छोड़ने का कोई सवाल नहीं होता। ठीक, एंड देन, और फिर when the summit is climbed, जब इस शिखर पर चढ़ लिया जाता है, there is the exhilaration, फिर एक हर्ष होता है। एक्सेलरेशन का मतलब जैसा हमने बताया वेरी एक्साइटिंग, या फिर देखिए यहाँ पर उसकी मीनिंग दी है वेरी एक्साइटिंग एक्सेलरेशन की, और इसे हम इलेशन भी कह सकते हैं। इलेशन का मतलब होता है हर्ष, हिंदी में इसे हम हर्ष कहते हैं। ठीक है, ये एक हर्ष की फीलिंग होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ करने की खुशी होती है। ठीक, जॉय का मतलब जैसा हम जानते हैं खुशी। ठीक है, जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ करने की खुशी होती है। द सेंस ऑफ बैटल फॉट, और क्या होता है? द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, और एक फीलिंग होती है, एक एहसास होता है युद्ध को लड़ने का और उसे जीतने का। ठीक है, सेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? एहसास हम कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम फीलिंग। फीलिंग आती है किसकी? बैटल फॉट, बैटल का मतलब युद्ध। ठीक है, युद्ध लड़ने का, एंड वॉन, और उसे जीतने का एहसास होता है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, जीत की खुशी होती है। विक्ट्री का मतलब जैसा हम जानते हैं ट्रायम्फ, जीत। ठीक, जीत की खुशी होती है, जीत की फीलिंग होती है, जीत का एहसास होता है। एंड ऑफ हैप्पीनेस, और खुशी का एहसास होता है, जीत और खुशी का एहसास होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, पीक को, चोटी को दूर से देखना। ग्लिम्सिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? पार्शियल व्यू, मतलब देखना। ठीक है, चोटी को दूर से देखना। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मुझे दूसरी दुनिया में लेकर चला जाता है। ठीक है, आई गेट ट्रांसपोर्टेड, मैं चला जाता हूँ। ट्रांसपोर्टेड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? टूक अवे। ठीक है ना, टूक अवे, मुझे लेकर चला जाता है। टू अनदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में। आई एक्सपीरियंस अ चेंज, मैं एक
बदलाव का अनुभव करता हूँ। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना, अ चेंज एक बदलाव का, मैं एक बदलाव का अनुभव करता हूँ विद इन माई सेल्फ, अपने स्वयं के अंदर, मैं अपने स्वयं के अंदर एक बदलाव का अनुभव करता हूँ जब मैं दूर से पीक को देखता हूँ तो मैं दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे सिर्फ आध्यात्मिक ही कहा जा सकता है। मिस्टिकल की मीनिंग यहाँ पर दी है स्पिरिचुअल, ठीक है, जिसे स्पिरिचुअल का मतलब होता है अध्यात्म से संबंधित या फिर आध्यात्मिक। तो विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे सिर्फ आध्यात्मिक ही कहा जा सकता है, जिसका संबंध अध्यात्म से हो, ऐसा उसे कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता की वजह से, अपनी सुंदरता से। अलूफनेस, अपने अकेलेपन की वजह से। माइट, अपनी शक्ति की वजह से। रगनेस, और अपनी रगनेस का मतलब कि टूटी फूटी चट्टान भरी जो ऊबड़ खबड़ रास्ता है उसको हम कह सकते हैं रगनेस। तो ये टूटा फूटा जो रास्ता है उससे, उसकी वजह। एंड डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, वो परेशानियाँ, वो कठिनाई जो इसके रास्ते में आती हैं। एनकाउंटर्ड का मतलब यहाँ क्या है, आना, ठीक है, ऑन द वे, रास्ते में। तो जो भिड़ंत होती है परेशानियों की इसके रास्ते में आने से, वो द पीक ड्रॉज मी टू इट, ठीक है, द पीक, इसकी जो चोटी है, ड्रॉज मी, मुझे खींचती है, टू इट, अपनी तरफ, ठीक है। ड्रॉज का मतलब यहाँ पर क्या है, अट्रैक्ट, हम यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, अट्रैक्ट, ये मुझे आकर्षित करती है अपनी तरफ। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने किया, ठीक। इट इज़ अ चैलेंज, ये एक चुनौती है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसिस्ट, जिसमें खुद को रोक पाना मुश्किल है, ठीक है। रिसिस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर टू स्टॉप वन सेल्फ, अपने आप को, खुद को रोक पाना। जिस आदमी को ऐसी चुनौतियाँ पसंद है, ठीक, ऐसा करना, ठीक, उनके लिए अपने आप को रोक पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक। उसी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि इट इज़ अ चैलेंज, ये एक चुनौती है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिसिस्ट, जिसे रोक पाना, जिससे बच पाना, जिसे अवॉइड करना मुश्किल है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए। आई फाइंड दैट, मुझे लगता है कि, मैं पाता हूँ कि। आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, कि मैंने अभी तक पूरी तरीके से इसकी व्याख्या नहीं की है। वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, मैं अभी तक इसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, ठीक। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन, ये उस सवाल का जवाब देने जैसा है। वाई यू ब्रीथ, कि आप सांस क्यों लेते हैं, आप सांस क्यों लेते हैं, इसका जवाब वैसे ही है जैसे मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की, ठीक। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हैं, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम करना क्यों चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई अंतिम संभव जवाब नहीं है, ठीक। उसी तरह मेरे पास भी, मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की, उसका भी कोई फाइनल पॉसिबल आंसर नहीं है। ये सवाल वैसा ही है, इसका जवाब वैसा ही होगा जैसा कि आप सांस क्यों लेते हैं, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एंड देन, और फिर, देयर इज़ अ फैक्ट दैट, एक तथ्य ये भी है कि एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, कि एवरेस्ट सिर्फ शारीरिक चढ़ान नहीं है, उसको सिर्फ शरीर से ही नहीं चढ़ा जाता। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन टॉप, वो लोग, वो आदमी जो माउंटेन टॉप पर रहे हैं, यानी जो लोग माउंटेन एवरेस्ट पर गए हैं, हाईएस्ट पीक पर गए हैं, बिकम्स कॉन्शियस, वो सचेत हो जाते हैं। इन अ स्पेशल मैनर, एक विशेष तरीके से, एक विशेष अंदाज में। ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, अपने छोटेपन के एहसास के साथ। इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस बड़े ब्रह्मांड में, इस बड़े ब्रह्मांड में उन्हें अपने छोटेपन का एहसास होता है। वो एक स्पेशल मैनर में, एक विशेष तरीके से इस बात से कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं इस बड़े से ब्रह्मांड में एक छोटा सा आदमी हूँ, ठीक। ऐसा उन्हें फीलिंग आ जाती है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पूरा वास्टनेस है यहाँ की, तो ये आदमी अगर देखे तो वो ये समझे कि मैं इस पूरे एरिया में, ये इतनी बड़ी जगह है और यहाँ पर मैं बिल्कुल छोटा सा हूँ, तो उसे एक फीलिंग आती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मैं ना के बराबर मैं हिस्सा हूँ। तो इससे उसका जो अहंकार है, उसका जो घमंड है, वो कम होता है, ठीक। तो इस तरह से पॉजिटिव उसके अंदर फीलिंग आती है, ठीक। ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ये अलग स्मॉलनेस की फीलिंग है, ठीक। तो यहाँ पर ये राइटर यही कहना चाहते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। द फिजिकल कंक्वेस्ट जो शारीरिक विजय है, कंक्वेस्ट का मतलब क्या है, विजय, विक्ट्री हम कह सकते हैं, ट्रायम्फ कह सकते हैं। द फिजिकल कंक्वेस्ट जो शारीरिक विजय है ऑफ अ माउंटेन, इस पर्वत की, यानी इस पर्वत पर चढ़ने की जो शारीरिक क्रिया है वो क्या है, इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, वो उपलब्धि का सिर्फ एक हिस्सा है। अचीवमेंट का मतलब जैसा हम जानते हैं उपलब्धि। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देयर इज अ मोर टू इट दैन दैट, यहाँ पर उससे भी कुछ ज़्यादा है। देयर इज मोर कुछ ज़्यादा है, टू इट उससे भी ज़्यादा, दैन दैट उससे भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, यानी फिजिकल कंक्वेस्ट से भी ज़्यादा यहाँ पर कुछ है। वो क्या है, इट इज़ फॉलोड बाई अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, उसके बाद एक पूर्णता का एहसास होता है। अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का मतलब क्या है, पूर्णता का एहसास, उसके बाद पूर्णता का एहसास होता है। फिजिकल कंक्वेस्ट के बाद क्या होता है, पूर्णता का एहसास होता है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि होती है, ऑफ अ डीप अर्ज, एक गहरी इच्छा की। अर्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं डिज़ायर, एक गहरी इच्छा की संतुष्टि होती है। टू राइज एबव वन सराउंडिंग, अपने समावेश, अपने परिवेश से ऊपर उठने की जो एक गहरी इच्छा होती है, उसकी संतुष्टि का अनुभव होता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि जैसे लोगों में अपने सराउंडिंग से आगे जाने की, ऊपर बढ़ने की जो इच्छा होती है, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ लेने के बाद उन्हें लगता है कि मैं लोगों से अलग हो गया हूँ और थोड़ा ऊपर हो गया हूँ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ द एटर्नल लव, ये एक शाश्वत प्रेम है। ठीक है, एटर्नल का मतलब क्या है, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कांस्टेंट या एवर लास्टिंग, जो हमेशा चले, उसे कह सकते हैं। इंटरनल लव का मतलब अमर प्रेम या फिर शाश्वत प्रेम। ये शाश्वत प्रेम होता है फॉर एडवेंचर इन मैन, जो मानव में जो एडवेंचर की भावना होती है उसके लिए ये अमर प्रेम है। ठीक, दिस एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, ये अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं है। ठीक, मेयरली का मतलब क्या है, ओनली, ठीक, सिर्फ। ठीक है, ये अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं है। इट इज़ इमोशनल, ये भावनात्मक है। इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब, एक ठेठ चढ़ाई के बारे में सोचिए। टिपिकल का मतलब क्या होता है, जो ठेठ हो, जो बेसिक हो। ठीक, टुवर्ड्स द समिट, समिट की ओर। ऑन द लास्ट हाइट, आखिरी ऊंचाई तक, आखिरी ऊंचाई तक किसी भी आप टिपिकल क्लाइंब को आप देखें। ठीक, तो क्या होता है, यू आर शेयरिंग अ रोप, आप रस्सी शेयर कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, विथ अनदर क्लाइंबर, दूसरे क्लाइंबर को, आप दूसरे क्लाइंबर्स के साथ, दूसरे चढ़ने वाले के साथ आप रस्सी शेयर कर रहे होते हैं। यू फर्म इन, आप टिके हुए होते हैं, आप फिक्स करते हैं अपने आप को, स्टेबल बनाते हैं। ही कट्स द स्टेप्स, वो कदमों को रखने की जगह बनाता है, काटता है। इन द हार्ड आइस, जमी हुई बर्फ़ में, हार्ड का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं फ्रोज़न। ठीक है, कड़ी बर्फ़ में वो कदमों को रखने की जगह बनाता है। देन ही बिलेस, फिर वो अपनी रस्सी फिक्स करता है, वो अपनी रस्सी को वहाँ पर टांगता है। ठीक, यहाँ पर देखिए बिलेस का मतलब दिया हुआ है, फिक्सेस अ रोप, वो रस्सी फिक्स करता है। एंड यू इंच योर वे, फिर आप अपना 1 इंच आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर आप ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपको मदद करनी पड़ती है दूसरों की और दूसरे आपकी मदद करते हैं, इस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं, उस पर चढ़ाई करते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, ये जो चढ़ाव है, ये ऊपर जाने की जो क्रिया है वो बहुत ग्रिम है, वो बहुत अप्रिय है। ठीक है, ग्रिम का मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, अप्रिय, जो दिखने में अच्छी ना लगे। ठीक, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आपकी हर एक नस खिंच जाती है जब आप एक कदम भी ऊपर जाते हैं, यानी आपके शरीर की पूरी ऊर्जा लगती है जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक, फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स, फेमस क्लाइंबर्स जो मशहूर चढ़ने वाले हैं, हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, उन्होंने रिकॉर्ड्स छोड़ रखा है, उन्होंने बता रखा है, ऑफ द हेल्प, उस मदद के बारे में, गिवन बाय अदर्स, जो उन्हें दूसरे लोगों ने दी है, दूसरे लोगों ने जो उनकी मदद की है उसका उन्होंने रिकॉर्ड किया है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने भी ये भी बात कही है, ये भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। हाउ दे नीडेड, उन्हें कितनी ज़रूरत थी, जस्ट दैट हेल्प, उसी मदद की, उन्होंने ये भी बताया कि उसी मदद की उन्हें भी कितनी ज़रूरत थी, उन्होंने ये भी बताया कि मैंने भी लोगों की मदद की और लोगों ने भी मेरी मदद की, उसी तरह जिस तरह से मैंने उनकी मदद की। ठीक,
एल्स नहीं तो दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो वो छोड़ दिए होते, उन्होंने त्याग कर दिया होता, उन्होंने हार मान ली होती। ठीक, अगर उनको ऐसी मदद ना मिलती तो वो रास्ते से वापस लौट जाते, वो इसे पूरा ना कर पाते, वो हार मान जाते। ठीक, ब्रीदिंग इज डिफ़िकल्ट, सांस लेना कठिन होता है। यू कर्स योर सेल्फ, आप अपने आप को कोसते हैं। फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, इस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करके। कर्स का मतलब क्या होता है? कोसना। ठीक, कि मैं कहाँ से आकर के इस चढ़ाई के चक्कर में फंस गया, आप अपने आप को कोसते हैं। यू वंडर, आप ये सोचते हैं। वंडर का मतलब क्या होता है? टॉक टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना। आप अपने आप से बात करते हुए कहते हैं वाई यू इवर अंडरटूक दिस एसेंट, आपने इस चढ़ाई को आखिर हाथ में लिया ही क्यों? ठीक है, एसेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? क्लाइंब। यहाँ पर हम देख सकते हैं एसेंट का मतलब क्लाइंब, इस चढ़ाई को आपने आखिर लिया ही क्यों? ठीक, देयर आर मोमेंट्स, ऐसे क्षण भी आते हैं व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, जब आपको नीचे जाने का, वापस जाने का एहसास होता है, आप सोचते हैं कि आप नीचे चले जाएं, ऐसे भी क्षण आते हैं। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, नीचे जाने में बड़ा ही आनंद आएगा, उन्हें ऐसा लगता है। शेयर रिलीफ का मतलब क्या है? बहुत ही आराम। ठीक है, बहुत ही आराम नीचे जाने में आएगा। ठीक, इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय, ऊपर जाने के बजाय आपको नीचे जाने में बहुत ही आराम महसूस होगा। ठीक, आपको ऐसा लगता है। बट, लेकिन, ऑलमोस्ट एट वंस, लेकिन लगभग तभी, अचानक ही, यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, आप उस विचार से बाहर निकल आते हैं। स्नैप आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ के बाहर आना, यानी मूड का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं वो विचार चक्र। आप उस विचार चक्र से अचानक ही बाहर आते हैं। ठीक, देयर इज़ समथिंग इन यू, आपके अंदर कुछ ऐसा है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, जो आपको हार नहीं मानने देता है। ठीक, गिव अप का मतलब जैसे हमें पता है कि हार मानना, ठीक, या फिर छोड़ना या फिर त्यागना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द स्ट्रगल, आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जो उस संघर्ष को छोड़ने नहीं देता है, उस संघर्ष से हार मानने नहीं देता है। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपके साथी आपके साथ बने रहते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, सिर्फ अगला 50 फीट, और 100 या फिर 100 फीट, या मे बी इससे ज़्यादा। ठीक है, यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं इज़ देयर नो एंड, क्या ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने साथी की तरफ देखते हैं। एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपकी तरफ देखता है। कंपेनियन का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं, साथी। ठीक, कंपेनियन का मतलब साथी। ठीक है, यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं टेक। ठीक है, या फिर हम इंस्पायर होते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? प्रेरणा। ठीक, आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। एंड देन, और फिर, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, बिना पहले से इसके बारे में जाने हुए, यू आर एट द समिट, आप समिट पर, आप पीक पर पहुंच जाते हैं। यानी आपको पता नहीं होता है कि ये 50 फीट है या 100 फीट है, लेकिन अचानक ही आप फिर समिट पर पहुंच जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, समिट से चारों तरफ देखते हुए। लुकिंग अराउंड का मतलब क्या है? चारों तरफ देखते हुए। फ्रॉम द समिट, समिट से यानी पर्वत शिखर से चारों तरफ देखते हुए। यू टेल योर सेल्फ दैट, आप अपने आप को बताते हैं कि, टेल का मतलब क्या होता है? जैसा हम जानते हैं बताना, योर सेल्फ का मतलब खुद को। दैट कि इट वॉज वर्थ वाइल, कि ये वैल्यूएबल था, इसका मूल्य था, ये इस काबिल थी ये यात्रा। ठीक है, वर्थ वाइल का मतलब क्या है यहाँ पर? कि जितनी मेहनत इसमें लगी है, जितनी डिफ़िकल्टीज हमने फेस की है, ये उसके काबिल था। ठीक, यहाँ पर चढ़ना। ठीक है, अदर सिल्वरी पीक्स, जो दूसरे चांदी से चमकती हुई चोटियाँ हैं। पीक्स का मतलब जैसे मैंने आपको बताया है चोटियाँ हैं। अपीयर, वो नज़र आती हैं, दिखती हैं। थ्रू द क्लाउड्स, बादलों से, वो दूसरी जो चांदी सी चमकती चोटियाँ हैं वो बादलों से दिखती हैं। इफ़ यू आर लकी, अगर आप भाग्यशाली हैं, द सन में बी ऑन देम, हो सकता है उस पर भी सूरज चमकता हुआ आपको नज़र आ जाए। ठीक, अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको वहाँ पर सूरज चमकता हुआ भी नज़र आएगा। ठीक, द सराउंडिंग पीक्स, जो
चारों तरफ की चोटियां हैं, जो आसपास की चोटियां हैं, लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस, वो एक रत्नों से बने हार जैसी नज़र आती हैं। लुक लाइक का मतलब क्या है, नज़र आती हैं, दिखती हैं। अ ज्वेल्ड नेकलेस, ज्वेल्ड का मतलब क्या है, रत्नों से बना, रत्न से बना, ठीक, रत्न से बना उन्हें एक हार जैसा नज़र आता है। अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आपके समिट के गले के पास, आपके समिट के गले के पास जो दूसरी चोटियां हैं वो उनके रत्नों से बने हार की तरह नज़र आती हैं। मान लीजिए ये आपकी पीक है, ठीक है, ये पीक है, यहाँ पर आप हैं और यहाँ इसके आसपास की जो चोटियाँ हैं वो ऐसे बिल्कुल रत्नों के बने हार से ऐसे नज़र आती हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये छोटी पीक है, यहाँ पर ये छोटी पीक है, इस तरह की जो पीक्स हैं वो आपको गले के हार की तरह नज़र आती हैं, ठीक। नेकलेस का मतलब क्या है, जैसे हम जानते हैं गले का हार। बिलो, नीचे, यू सी वास्ट वैलीज, आप बड़ी घाटियाँ देखते हैं। वैलीज़ का मतलब क्या है, घाटियाँ। स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, जो दूर तक ढलान बनाए हुए जाती हैं, ठीक है। स्लोपिंग का मतलब क्या है, जैसे हम जानते हैं ढलान, डिस्टेंस मतलब दूर तक। तो मान लीजिए आप, ये उनकी पीक है, यहाँ पर वो हैं, तो यहाँ से ये स्लोप बनाती हुई वो घाटियाँ नज़र आती हैं, ठीक, दूर तक वो स्लोप बनाती हुई जाती हैं, तो हम इसको कह सकते हैं स्लोप। ये स्लोप बनाती हुई दिखाई देती हैं, दूर तक जाती हुई, ठीक है। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ये एक शानदार, एनोबलिंग का मतलब क्या है, शानदार, ठीक, ये एक शानदार और एनरिचिंग यानी परिपूर्ण, यानी जिसमें हर खुशी या हर तरह का एक्साइटमेंट समाहित हो, उस तरह का ये अनुभव है, ठीक है। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, किसी माउंटेन, एक पहाड़ के समिट से ये सारी चीज़ें देखना एक ये बहुत ही शानदार और बड़ा ही परिपूर्ण अनुभव होता है, ठीक। यू बो डाउन, आप सिर झुकाते हैं। बो डाउन का मतलब क्या है, आप सिर झुकाते हैं। एंड मेक योर ओबेसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और आप अपना सम्मान प्रकट करते हैं, ठीक है। मेक योर ओबेसेंस का मतलब क्या है, सम्मान प्रकट करना, ठीक, जैसे इसकी मीनिंग यहाँ पर दी हुई है, जैसे हम देख सकते हैं, ये उसकी मीनिंग यहाँ पर दी हुई है। मेक योर ओबेसेंस का मतलब क्या है, शो योर ओबीडियंस और सबमिशन, आप अपने समर्पण को दिखाते हैं, आप अपने सम्मान को दिखाते हैं, आप अपनी आस्था को दिखाते हैं, ठीक। टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, आप उसके प्रति अपना सम्मान, अपना समर्पण, अपनी आस्था दिखाते हैं, ठीक। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, आई लेफ्ट मैंने छोड़ा, ऑन एवरेस्ट एवरेस्ट पर, अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक जी की तस्वीर मैंने एवरेस्ट पर छोड़ी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने एक दुर्गा जी की तस्वीर छोड़ी, ठीक है। और फू दौरजी लेफ्ट रेलिक ऑफ बुद्धा, और जो फू दौरजी थे उन्होंने एक बुद्धा जी का एक अवशेष वहाँ पर छोड़ा, ठीक है। रेलिक का मतलब जैसा हम जानते हैं अवशेष है, ठीक है। एडमंड हेनरी हैड ब्यूरीड अ क्रॉस, एडमंड हेनरी ने एक क्रॉस दफनाया था। ब्यूरीड का मतलब क्या है, दफनाया था। क्रॉस जो क्रिश्चियंस की जो सिंबल होता है, ये इसे क्रॉस कहते हैं, तो उन्होंने एक क्रॉस दफनाया था, कहाँ पर, अंडर अ केन, एक कैन के नीचे। कैन क्या होता है, अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, जो चट्टानों और पत्थरों का ढेर होता है इन द स्नो, बर्फ में, वहाँ पर एक क्रॉस एडमंड हेनरी ने दफनाया था, ठीक। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कन्क्वेस्ट, ये सारी चीज़ें जीत के प्रतीक नहीं है। सिंबल का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं प्रतीक, ठीक है, ये जीत की प्रतीक नहीं है, बट ऑफ रेवरेंस, बल्कि ये बड़े सम्मान के प्रतीक हैं। रेवरेंस का मतलब क्या होता है, ग्रेट रिस्पेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही सम्मान या फिर ग्रेट रिस्पेक्ट, ठीक। रेवरेंस का मतलब ग्रेट रिस्पेक्ट, ये बहुत सम्मान का सिंबल है, सम्मान का प्रतीक है, ना कि ये जीत का प्रतीक था, ठीक। जो भी चीज़ें इन लोगों ने वहाँ पर छोड़ी, जैसे गुरु नानक जी की तस्वीर, दुर्गा जी की तस्वीर, या फिर रेलिक ऑफ बुद्धा, या फिर जो क्रॉस वहाँ पर एडमंड हेनरी ने छोड़ा था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड द समिट, शिखर पर चढ़ लेने का अनुभव, चेंजेस यू कम्प्लीटली, आपको पूरी तरीके से बदल देता है। चेंजेस का मतलब क्या है, बदल देता है। कम्प्लीटली का मतलब पूरी तरीके से। शिखर पर चढ़ने का अनुभव आपको पूरी तरीके से बदल देता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज़ अनदर समिट, एक और शिखर है, ठीक है, एक और पीक है, एक और चोटी है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये आपके अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके दिमाग में है, ये आपके सोच में है, ठीक है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ,
हर मनुष्य, हर आदमी कैरीज इट, इसे लिए हुए होता है, विद इन हिमसेल्फ, अपने स्वयं के अंदर, हर आदमी इसे अपने स्वयं के अंदर लिए हुए होता है, हिज ओन माउंटेन पीक, अपना खुद का जो पर्वत शिखर है वो उसे खुद अपने अंदर लिए हुए होता है। हर मनुष्य के अंदर पीक होता है जिसे वो अपने अंदर लिए हुए होता है, ठीक है। ही मस्ट क्लाइंब इट, उसे इसे चढ़ना होता है, टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अपने स्वयं के पूरे ज्ञान के लिए उसे इसे खुद ही चढ़ना होता है, ठीक। इट इज़ फियरफुल, ये डरावना है, इससे डर लगता है, एंड और अनस्केलेबल, और ये अनमीजरेबल है, जिसे नापा नहीं जा सकता। उसकी हाइट कितनी है ये बात सर्टेन नहीं है। जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट की हाइट है 4448 मीटर्स, लेकिन इसकी जो मनुष्य के अंदर जो पीक होती है उसकी हाइट का पता नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, इसे किसी दूसरे के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। जो आपका आंतरिक शिखर है उसको सिर्फ आपको ही चढ़ना है, ये दूसरों के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, इसे आपको स्वयं ही करना पड़ता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, जो शारीरिक काम है चढ़ने का, टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, आउटसाइड के माउंटेन की पीक पर चढ़ने की शारीरिक क्रिया है, वो कैसा है, इज़ अकिन, वो भी वैसा ही है, कैसा, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग ए माउंटेन विद इन, भीतरी पर्वत पर चढ़ने के बराबर है, ठीक है। यानी जैसे बाहर चढ़ने में जितनी मेहनत लगती है, जितनी परेशानियां आती हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में या फिर पहाड़ों पर चढ़ने में बाहरी रूप से, उसी तरह आंतरिक रूप से जो अंदर आदमी के शिखर होता है उस पर भी चढ़ने में उतनी ही परेशानी आती है, उससे भी उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स, दोनों चढ़ावों का जो प्रभाव है, जो दोनों चढ़ने का प्रभाव है, आर द सेम, वो बिल्कुल एक जैसा है। Whether the mountain you climb is physical, चाहे आप शारीरिक रूप से किसी पर्वत पर चढ़ाई करें और या इमोशनल भावनात्मक रूप से, एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक रूप से, चाहे आप किसी भी रूप से चढ़ाई करें, चाहे आप शारीरिक रूप से चढ़ें, बाहरी रूप से चढ़ें, या फिर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, चाहे आप भावनात्मक या फिर आध्यात्मिक रूप से चढ़ें, तो दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम है। हम कह सकते हैं जो बाहर के पर्वत पर चढ़ते हैं वो फिजिकल है, और जो इंटरनल चढ़ते हैं, इंटरनल जो पीक है, जो समिट है, वो क्या है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पीक होता है। इस पर चढ़ना भी उतना ही कठिन होता है जितना कि बाहर के पर्वतों पर चढ़ना होता है। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द क्लाइंब, वो चढ़ाई, विल सर्टेनली चेंज यू, वो आपको निश्चित रूप से बदल देगी। सर्टेनली का मतलब क्या है, निश्चित रूप से, चेंज यू, आपको बदल देगी, ठीक है। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड, ये आपको बताती है, ये आपको सिखाती है। टीचेस यू का मतलब क्या है, सिखाती है, बताती है। मच अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, एंड अबाउट योरसेल्फ, और आपके बारे में, ये आपके बारे में और दुनिया के बारे में ये आपको और चीज़ सिखा देती है, ठीक। आई वेंचर टू थिंक दैट, मैं सोचने का साहस करता हूँ कि, वेंचर का मतलब क्या है, साहस करना। वेंचर का मतलब होता है कोई ऐसा काम करने की शुरुआत करना जिसका परिणाम अनिश्चित हो, ठीक, उसे हम वेंचर कहते हैं। तो आई वेंचर टू थिंक, मैं सोचने की साहस करता हूँ कि, दैट की माई एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव, एज एन एवरेस्टर, एक एवरेस्टर की तरह, हैज़ प्रोवाइडेड मी, मुझे उसने दिया है, ठीक है। प्रोवाइडेड का मतलब मुझे दिया है, विथ इंस्पिरेशन, प्रेरणा से, उस प्रेरणा से, टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रिजोल्यूटली, कि जीवन की जो परेशानियां हैं, जो दर्द भरे, पीड़ा भरे अनुभव हैं, उनसे दृढ़ता के साथ निपटने के लिए, दृढ़ता के साथ उनका सामना करने के लिए उसने मुझे प्रेरणा दी है। रिजोल्यूटली का मतलब क्या है, टू फेस फर्मली, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिजोल्यूटली की मीनिंग दी है, विथ डिटर्मिनेशन, बहुत ही दृढ़ता के साथ, और फर्मनेस, बहुत ही अडिगता के साथ उसका सामना करने का मुझे प्रेरणा दिया है। कौन सा, ये एवरेस्ट पर चढ़ने का काम, ठीक। क्लाइंबिंग माउंटेन, पर्वतों पर चढ़ना, वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, वो एक कारगर अनुभव था, ठीक है। जिसे मैंने बताया आपको, वर्थवाइल का मतलब क्या है, वैल्यूएबल, ठीक है, जिसकी कीमत हो, जितना मैंने उसमें परिश्रम किया मुझे उतना रिजल्ट मिला, तो ये वर्थवाइल था। पहाड़ पर चढ़ना वर्थवाइल था, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि मैंने ज़्यादा मेहनत की और उसका रिज़ल्ट मुझे कम मिला, ठीक है। जितनी मैंने मेहनत की उतना मुझे रिज़ल्ट मिला, ठीक है, वो मेरे उतने वैल्यूबल था। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट, और जो आंतरिक समिट की जो जीत है, आंतरिक शिखर की जो जीत है, ठीक है, इज़ इक्वली वर्थवाइल, वो भी उतनी ही कारगर है, वो भी उतनी ही वैल्यूबल है।
द इंटरनल समिट्स आर, जो आंतरिक शिखर होते हैं, जो आंतरिक चोटियाँ हैं, आंतरिक पीक है, वो क्या है, परहैप्स शायद, हायर देन एवरेस्ट, वो एवरेस्ट से भी ऊंची हैं। ठीक, यहाँ पर ये HPS अहलूवालिया जी कहना चाहते हैं कि जो आंतरिक समिट है, जो इंटरनल समिट है, वो शायद जो माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई है उससे भी ज़्यादा ऊंचा होता है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।